आप पहले आए हो, पहली बार आए हो ना, आज पहली क्लास है। स्टैटिस्टिक्स की 4-5 क्लासेस हो गई है, अब तो खत्म ही हो जाना है 3 दिन में। तो आप क्या करोगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो बाकी लोग भी है वो भी सुन लो। जो लोअर पीएसएस में जो इस बार जो सिलेबस है ना, उसको देखने की जरूरत नहीं है। सर्च मारना गूगल में डेटा हैंडलिंग क्लास 8 एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी? इसमें से आप डेटा एंड हैंडलिंग हिंदी करते हैं ना, हिंदी मीडियम वालों, ऐसे लिख दोगे इंग्लिश में आ जाएगा। इसमें से बार ग्राफ और पाई चार्ट आप लोग कर रहे होगे, ठीक है। बार ग्राफ और पाई चार्ट। फिर आप सर्च मारना क्लास 9th की मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम वाले गणित मार लेना सर्च मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 12। यहां से आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको यहां से करना है, ठीक है। कहां से? क्लास 9 से। जिन्होंने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी, जो आप पहली बार देख रहे हैं, चाहे जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब क्लास, ऐसे ही क्लास 10th की एनसीईआरटी से आपको करना है मैथमेटिक्स की चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इसमें से आपको मीन, किस तरीके के मीन होते हैं निकालने के मेथड है। डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, और स्टेप डेविएशन मेथड है। ये आपको करना है, और हमने अभी तक यहां तक कर दिया है, ठीक है ना। यहां तक हमारा सिलेबस हो चुका है। इसके बाद इसमें क्या है? इसमें क्या है? मोड और मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये हमारा बचा। आज हम मोड करेंगे, कल मीडियन करेंगे। उसके बाद क्लास 11th की एनसीईआरटी में डेविएशन के बारे में, ये हम परसों करेंगे। क्लास 11th की एनसीईआरटी कौन सी? मैथ्स की क्लास चैप्टर 13, नाम क्या है चैप्टर का? स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही क्लास 10th की भी चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स। क्लास 9th की भी चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तीनों के नाम स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। केवल एक चैप्टर क्लास 8th की एनसीईआरटी ढूंढनी है डेटा हैंडलिंग करके, ठीक है। यही करना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहीं खड़ा हूं मैं, दावा ठोक देना। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना। चलो फिर, तो अब हम क्या करने वाले हैं? मोड करने वाले हैं, ठीक है। मोड करने से पहले थोड़ा सा हम, अरे मोबाइल मास्टर थोड़ा देखो इधर, मोड लिख लिया। मोड करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, है ना, क्या क्या किया है हमने अभी तक। चलो फिर करते रिवीजन, ध्यान से सुनना क्या क्या किया है। क्या किया बताओ? पहले हमने बार ग्राफ देखा। बार ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, ये डेटा इधर है, इधर क्या होता है? हा? क्या बोलते हैं इसे? वाई एक्सिस, ये एक्सिस, इधर फ्रीक्वेंसी होती है और इधर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर हमने देखा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस होती है ना, जब क्लास इंटरवल होता है कंटिन्यूअस 10 से 20, 20 से 30, 20 30 से 40, तब ऐसी कंडीशन में लगता है जो जुड़ जुड़ के बनता है हिस्टोग्राम। फिर हमने देखा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? किसी भी डेटा को हम एक एंगल के फॉर्म में, ठीक है ना, परसेंटेज नहीं, एंगल के फॉर्म में, डिग्रीज के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं पाई चार्ट में। चाहे आप उसको परसेंटेज में चेंज करके तब डिग्री में चेंज करो, चाहे सीधे डेटा को डिग्रीज में चेंज कर दो, ठीक है, याद आ रहा। थर्ड हमने ये देखा। फिर हमने देखा इसमें क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो कुछ नहीं है, जो हिस्टोग्राम का मिडिल पोर्शन है, याद आ रहा, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। थोड़ा रिवीजन करते रहा करो। फिर हमने क्या करा? मीन मीडियन मोड देखा। मीन में हमने क्या देखा? व्हाट इज मीन? कोई भी नंबर है, 1 है, 3 4 7 2 करके कोई नंबर है, उसको मीन क्या हो गया? इसको जोड़ा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 5 है, ठीक है, ये हो गया मीन। मोड क्या हो गया? मोड जो नंबर बार बार रिपीट हो। इसमें तो दिक्कत है, मान लो हम एक और बार 2 लिख दो तो वो क्या हो जाएगा?
मोड जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आई? वो हो गया मोड, तो यहां पर मोड 2 हो गया। ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जब नंबर को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए, जैसे 1 2 2 3 4 7, तो जो मिडिल पार्ट है अगर ऑड है तो सीधे क्या करोगे, मान लो 7 होता तो आराम से निकल जाता। बोलो यार, मीडियन निकल जाता ना आराम से। लेकिन क्या है, इवन है। तो इवन क्या है बीच के, तो हम क्या करेंगे इसमें, n/2 एंड n+1 नहीं, एंड n/2 + 1। समझ में आया? अरे यार, अगर ये इवन होता, मान लो सॉरी ऑड होता, 1 2 2 3 4 7 8, तो हमको मीडियन निकालने में दिक्कत थी। क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 8/2, माने फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है वो क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। फोर्थ टर्म कौन सी है, थर्ड है। क्लियर हुआ? ये होगी फोर्थ टर्म। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n+1/2 कर दिया सीधे, फोर्थ टर्म आई, वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, 6 है, तो हम कैसे निकालेंगे, n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, मतलब कि n क्या है, 6 है, 6/2 थर्ड टर्म एंड 6/2 थर्ड + 1 फोर्थ टर्म। समझ में आया? थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का मीन लेना है अब हमें, वो हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? कैसे निकाला मीडियन, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का मीन ले लिया। थर्ड टर्म क्या है 2, फोर्थ टर्म क्या है 3, इसका हमने मीन ले लिया, क्या आ गया 5/2 = 2.5, तो ये क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। ये नंबर सेंटर में पड़ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। अरे यार आई बात समझ में? इवन है ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे n+1/2 कर दो, जो टर्म आएगी फोर्थ टर्म वही उसकी मीडियन हो जाएगी। जैसे इस केस से फोर्थ टर्म क्या है 3 है। इवन है तो n/2th टर्म निकालो, थर्ड n/2 + 1th टर्म निकालो। याद रखना ये n+1/2 है और ये n/2 + 1 है, ठीक है। n/2 + 1 टर्म निकालो, फोर्थ, थर्ड टर्म कौन सी है 2, फोर्थ टर्म कौन सी है 4, 2 + 3 उसका मीन निकाला, डिवाइडेड 2 किया, वो उसकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? क्लियर हो रही? मोड समझ में आ गया? जो बार बार रिपीट हो वो क्या है, मोड है। समझ में आ रही बात इतनी, मीन मीडियन मोड में कोई डिफरेंस? अब तुम लोग बताओ कि फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन? क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ। 3 इंटू मीडियन = 2 मीन + मोड। ये इनके तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। कभी एग्जाम में आ जाए कि भाई मीन और मोड दिया है, मीडियन निकालना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आराम से हो जाएगा। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो बढ़िया। फिर हमने मीन निकालने के तरीके देखे बच्चों, क्या देखे, मीन निकालने के तरीके जब क्या हो, क्लास इंटरवल हो, ठीक है ना। डायरेक्ट दिया है तब तो आराम से हो जाएगा, जब क्लास इंटरवल हो, देखे थे हमने, करा था अच्छे से। क्या फॉर्मूला लगाया था डायरेक्ट मेथड में, क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या फॉर्मूला था, a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi, वेयर a = एज्यूम्ड मीन और di = xi माइनस a। याद आ रहा है? अरे भाई किताबें खोल रहे हो, 3 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की, चलो कल की छुट्टी थी ना। अब इसके अलावा फिर हमने देखा स्टेप डेविएशन मेथड, इसका क्या फॉर्मूला था, a प्लस h इंटू समीशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, वेयर a क्या है, वही एज्यूम्ड मीन, a = एज्यूम्ड मीन, वही जो ये वाला है एज्यूम्ड मीन, h क्या है, क्लास साइज, अरे बोलो यार,
जीरो दो, 10 से 5, सॉरी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्लास साइज क्या हो गया 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, क्लास साइज क्या हो गया 5। क्लियर है। और यूआई क्या है, व्हाट इज यूआई, बहुत बढ़िया, डी आई अपॉन एच। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन, याद आ रही चीजें, ठीक है इतना ही। बट तुम्हें लग रहा है कि ये सारी चीजें लोग याद रख पाएंगे? चीजें आसान है बच्चों, लेकिन याद करना कठिन है। याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एग्जाम में जाने से पहले जरूर 2 घंटा दे के जाना। 34 नंबर फ्री फंड के हैं ये, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ एक ही टेबल में बना दो भाई सब, इतना मेहनत क्यों करोगे यार, एक ही टेबल में बना देना सब, ठीक है ना, एक ही टेबल में बना देना। चलो आगे चलते हैं। आप मैडम क्या करोगे आज, केवल आपको, केवल घर जाके, आज घर जाके और कल क्लास आने से पहले तक पूरा दिन जो मैंने बताया है वो कंप्लीट करके आना। 34 नंबर फ्री के हैं, ठीक है ना। कहीं डाउट हो क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। जब आए हो तो सिलेक्शन लेना जरूरी है। चलो फिर आगे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मोड पढ़ रहे हैं, मोड। मोड तो हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया, व्हाट इज मोड, मोड हमने थोड़ा बहुत देखा ही था। क्या होता है मोड, मोड मतलब मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। बस इतना ही है हिंदी जो मेरे बस की है बाकी मैथ्स में हिंदी की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सब सब डेटा वेटा सब ऐसे ही है। तो a mode is that value among the observation which occurs most often, that is the value of observation having the maximum frequency। सिंपल सी बात है यार, 1 2 2 3 1, वही मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 2 2 3 3 3 4 5, मोड क्या है 3, फ्रीक्वेंसी क्या हुई 3 की 3, 3 ही बार तो आया है 3, अगर मैं एक बार और लगा दूं 3 तो मोड क्या है 3, लेकिन मोड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, क्योंकि 4 बार आ रहा है। क्लियर हुई बात। चलो फिर बहुत बढ़िया आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोस। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस इज एज फॉलोस। 10 किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। क्या है, 2 6 4 5 0, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, शुरू से बोल रहा हूं, ठीक है। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ठीक है। ये विकेट लिए हैं, एक पहले मैच में इतना, दूसरे मैच में इतना, तीसरे मैच में इतना। समझ में आ गई बात। तो आप बताओ इस आंकड़े से, अभी हम देखो मत कुछ, इसका हमें मोड निकालना। कैसे निकालोगे मोड, इस आंकड़े का मोड निकालना, क्या होगा मोड बताओ। 2 होगा, क्योंकि 2 बच्चों कितनी बार आ रहा है 3 बार, ठीक है ना, 3 बार आ रहा है, अरे सॉरी 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इसने यही कर रखा है कि नंबर ऑफ विकेट्स कौन से हैं और वो कितने मैचेस में ले रहा है। तो नंबर ऑफ विकेट्स 0 कितनी बार आया, 1 बार। नंबर ऑफ विकेट्स 1 कितनी बार लिया उसने, कितने मैचेस में लिया, 1 ही बार। नंबर ऑफ विकेट्स 2 कितने बार लिया, 3 मैचेस में इसने 2 बार विकेट लिए। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, सबसे ज्यादा बार 2 2 और 2 की फ्रीक्वेंसी 3, 2 विकेट्स इसने 3 मैचेस में लिए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। मैं 3 मैचेस में 2 विकेट लेना, वही उसकी क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना, ये तो कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड।
धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, चलो ये तो कहानी लिखी हुई है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं ना, अगर कोई ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा, जैसे कि ये कह रहे हैं टू इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, तो यही फ्रीक्वेंसी होगी। आगे लिखा इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी। हियर वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। दिस मोड इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास एंड इज गिवन बाय द फार्मूला। मैं समझा रहा हूं क्या है आगे। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारता को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। अब क्या बोल रहा है ये कि ये हमने डेटा देखा बच्चों, नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर कोई डेटा ऐसा हो कोई ऐसा डेटा हो मान लो नंबर ऑफ मार्क्स है, नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ मार्क्स नहीं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, सॉरी, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। एक बच्चे ने, जो विद्यार्थी है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए, 10 से 20, 20 से 30, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 30 से 40 और 40 से 50, 50 नंबर का पेपर था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से नीचे कोई नहीं है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहां पर मान लो 2, 3, 3, 3, 4। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज सबसे ज्यादा किसमें, तो इसमें ये छोड़ो, 1, 4। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें, 40 से 50 में। बच्चों समझ में आ रही बात, इसका मतलब समझ रहे हो कि 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे ज्यादा है, तो मतलब सबसे ज्यादा जो लाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका उसका मोड हो जाएगा बच्चों। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें पता है कि 40 और 50 के बीच में ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं, 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाने बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम तो ये तो श्योरिटी हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख के, फ्रीक्वेंसी देख के हमें ये तो श्योरिटी हो गई कि 4 बच्चे 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाए हैं, तो मोड होगा वो 40 से 50 के बीच में होगा। पर क्या हम एग्जैक्टली मोड बता सकते हैं, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे 40 से 50 इज द मोड, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है ना। समझ में आई बात। इस केसेस में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गया बच्चों। अभी तक तो हमें पता था वो क्रिकेट वाले मैच में, ठीक है ना, क्लियर था कि नंबर फ्रीक्वेंसी की है, एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट कितने मैचेस में, 3 मैचेस में उसने 2 विकेट लिए, 3 मैचेस में उसने 2 विकेट लिए, तो हमें पता चल गया कि मोड क्या है, 2 है। समझ में आया कि 2 विकेट उसने 3 मैचेस में लिए। ऐसे अगर मैं बोलूं 4, ऐसी जगह, इसकी जगह अगर मैं करता ऐसा, ऐसा कर दूं, रुक जाओ, 15 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, 30 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, 40 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे और 25 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, तो मोड क्या हो जाएगा इसका, 25। यार आप तो इंटेलिजेंट हो यार, पहली दिन आ रहे हैं, वेरी गुड। 25 तो वो सोच क्यों रहे इतना यार। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है, 4 में, 4 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा हो रही है, 25 में। तो ये तो 25 मोड हो गया ना बच्चों, 25 को कि 4 बच्चे ला रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 25 की है, 25 4 बार आया है, इसलिए मोड हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं बार बार। मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है इसमें, 25 रिपीट हो रहा है। अरे अभी भी डाउट है क्या, हो गया क्लियर, पक्का हो गया ना सबको। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें आ रही है, 40 से 50 के बीच में।
तो मोड 40 और 50 के बीच में होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अब हमें क्या करना है बच्चों, वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अब क्लियर हुआ क्यों? अब वो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ये हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया है, और ये इंग्लिश में हिंदी में दिया। अब समझ आया ना? जब क्लास इंटरवल दी रहती है तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती, हमें ये पता चल जाता है कि भाई 40 से 50 के बीच में मोड पड़ेगा, समझ। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। क्या है एफ? हिंदी में देखो बहुलक क्या है, यही है। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो बच्चों मॉडल क्लास क्या है इसमें, व्हाट इज मॉडल क्लास? 40 से प्लस 40 से 50 इज द मॉडल क्लास। क्लियर हो गई बात? जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा, तो मोड इक्वल टू क्या है, सबसे पहले एल 40, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 40 यार, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 40। फिर क्या पूछा है, फिर इसने बोला h क्या है, h इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कितना था साइज ऑफ द क्लास, 10 है। दूसरी चीज f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, h क्या है क्लास जो कि 10 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास f1 इक्वल टू 4। f0 is the frequency of preceding class 1। f2 is the frequency of succeeding class। कोई succeeding class है ही नहीं, 0 कर दो। समझ में आ रही बात? ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम रियल क्वेश्चन आगे करेंगे। ये बस छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने चीजों को समझाने के लिए। अगर 30 से 40 में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती तो f2 क्या हो जाती, 4 हो जाती, मतलब इस वाले क्या आ जाती। सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी f2, प्रीसीडिंग क्लास जो पहले आई है, जो पहले क्लास मॉडल क्लास है, जो पहले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई f0। जो बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वो हो गई f2, जो कि इस केस में कोई बाद वाला क्लास इंटरवल है नहीं। f1 क्या होगी, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज मॉडल क्लास? मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। एल क्या है, उसी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट जो कि इस केस में 40 है। अब समझ में आ गया? यही चीज को हमें किस में डालना है, इस वाले फॉर्मूले में डालना है। और क्या हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है बच्चों? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला है इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी है। मोड इक्वल टू बहुलक, मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 यानी f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है ना, इंटू h, वेयर l इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लिखो बच्चों इस फॉर्मूले को, याद कर रखना है, 2-3 बार रटना इसे। यानी कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा, हिंदी में क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। फिर क्या है h क्या है, क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप h है। ठीक है, जूम करने से फटे ना, बस देखता हूं। थोड़ा सा क्लियर तो हुआ, हो गया, देख लो है ना। फिर f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, है ना, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और f2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। समझ में आ गया बच्चों सबको? लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। चले अब क्वेश्चन करें, अब रियल में क्वेश्चन करते हैं इसका। ये है प्रश्न, देखो प्रश्न, एग्जांपल 5 दिख रहा है। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table
फॉर द नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन द हाउसहोल्ड। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये फैमिली साइज है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज है। अब इसका मोड निकालो जल्दी से इसका मोड निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात। फॉर्मूला याद है, सब पता है क्या है क्या नहीं है। आपको दे रहा हूं मैं 10 मिनट का टाइम, ठीक ठाक है टाइम 10 मिनट। तो 345 तक ये करो। सब लोग करो, आंसर लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों अगर आवाज नहीं आ रही थी तो कोई बात नहीं, दिख तो रहा था, तो दिख रहा है तो अच्छी बात है। क्या दिख रहा है? हमने मोड निकालना है, ठीक है। मोड कौन से फॉर्मूले से? उस फॉर्मूले से निकाला हमने, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं, मोड निकालते हैं इसका, ठीक है ना। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल बोलो, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो बच्चों अगर क्लास इंटरवल दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गई? ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। क्लास इंटरवल दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हो, तो इसमें क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल, ऐसा इंटरवल चूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर देखोगे 7 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। 7 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और उसके लिए जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? 40 to 55। तो इसको हम बोलते हैं, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों मॉडल क्लास, ठीक है। और इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम बोलते हैं एल। इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई? एल, जो कि क्या है? 40। फिर क्या होती है? इसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, जो कि क्या हो गई? 7। फिर इसी क्लास की प्रीसीडिंग, मतलब जो इससे पहले आती है क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं, जो कि होता है, जो यहां पर क्या है? 3। फिर वही 2 इंटू F1 क्या है? 7 माइनस 3 माइनस F2 क्या है बच्चों? मॉडल क्लास की नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, जो कि इस केस में है 6। और H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज मतलब 10 से 25 का क्लास साइज क्या हुआ? 15। 25 से 40 का क्लास साइज क्या हुआ? 15। मतलब 40 माइनस 25, 15 का क्लास इंटरवल बन रहा है, वही क्लास साइज हो गया इंटू 15। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 40 प्लस 7 माइनस 3 4, 7 टू 14, 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 40 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया, इक्वल टू 52। तो 52 क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मोड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑनलाइन वालों जा रहा तो आवाज नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें निकालना है, ठीक है ना। अब हम इसको देख लेते हैं। लिखना भी कैसे है बच्चों? पहले पूरा फॉर्मूला लिखना, फिर उसको कैलकुलेट करना इस तरह से, और फिर टेबल दी हुई तो टेबल भी डाल देना, ठीक है ना। वो देख लेना कि किस हिसाब का क्वेश्चन है। 7 नंबर का है तो सीधे इतना ही आसान क्वेश्चन। अगर उन्होंने 10 नंबर में पूछ लिया, 3 पेज दे दी, तो थोड़ा सा टेबल बना देना, दिखना चाहिए कि भाई 3 पेज भरा हो। पेज भरना भी जरूरी है वहां पे, है ना। चलें आगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, पहले मैं पढ़ दे रहा हूं, ये हम क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश मीडियम में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए।
साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। चलो ये दोनों ही क्वेश्चन है, ये है 10 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है आप लोग का लोअर पीसीएस में। पूछा क्या है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। हमें मोड और मीन निकालना है बच्चों। एक्सपेंडिचर दे रखा है 200 फैमिलीज का, 1000 से 1500 एक्सपेंडिचर करने वाली 24 फैमिली है, ठीक है ना। इसको प्रॉपर तरीके से लिखो, सबकी आंसर कॉपी चेक करूंगा मैं कि तुम्हें कितने 10 में से नंबर मिलने चाहिए। जितना अच्छे से सजा के लिख सकते हो 3 पेज में लिखना है, और आपको इसके साथ साथ इसका मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है, मतलब मीन भी निकालना है। मीन किस मेथड से निकालोगे, डायरेक्ट मेथड से निकालो। जब नहीं दिया तो सिंपल मेथड, डायरेक्ट या जो भी मन करे, डायरेक्ट है, एज्यूम्ड मीन मेथड, किसी भी मेथड से निकाल लो, है ना। तो आपको मीन प्लस मोड दोनों निकालना है और अच्छे से निकालना है। और आपको टाइम दे रहा हूं मैं 10 मिनट का, 4 बजे मैं कॉपी ले लूंगा, ठीक है ना। करो ये। आपको मीन निकालना पता है, क्लास इंटरवल का मीन कैसे निकालना, कैसे, इनका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लेना है, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। ये तरीका है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यही है ना, मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी को। हिंदी वाले में डेटा सेम है, व्यय और नंबर ऑफ फैमिलीज, परिवारों की संख्या ये, बाकी तो डेटा सेम है, डेटा सेम एग्जैक्टली ऐसे लिखा है। अच्छे से प्रॉपरली जैसे मेंस की आंसर में लिखना है वैसे ही लिखो, मैं चेक करूंगा अभी, केवल आंसर से मतलब नहीं है हमें। हो गया, हो गया, मूड हो गया, चलो ठीक है। मीन भी करो जल्दी, 5 मिनट और दे रहा हूं। आप सभी जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उसको कॉपी में प्रॉपर ऐसे करना है ताकि एग्जामिनर 10 में से 10 नंबर दे दे, केवल आंसर निकालने से नहीं देगा नंबर।
फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है इसकी, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 196 आ रही है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई 200 है। 4 3 7 15 16 17 18 हाँ 200 है, ठीक है। तो मीन कैसे निकलेगा, इसमें मीन होगा 27 प्लस 35 200 पूरा 500 माइनस कितना आ रहा तुम्हारा मीन 600 2512 2600 2605 2605 आपका कितना आ रहा है, मोड निकाल लिया, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि सबसे इजी स्टेप डेविएशन मेथड है, तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, देख रहे हो। तो अगर ना दिया हो ना और बड़ा कैलकुलेशन है तो स्टेप डेविएशन मेथड कर लेना। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या किया, एक्सआई निकाला, चेक कर लेते हैं हम लोग, आप लोग सब साथ में चेक करो क्या है, 1250 होगा इसका मिड पॉइंट, 1750 2250 यही निकला आप लोग का। फिर हमने क्या किया, डीआई एक्सआई से एक हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, वो चाहे 2750 ले सकते हैं या 3250 ले सकते हैं, क्योंकि 8 है, 9 होते तो मिडिल पॉइंट ले लेते, तो हम दोनों में से एक भी ले सकते थे, हमने 2750 ले लिया। तो डीआई निकाला हमने, मिड पॉइंट से माइनस कर दिया क्या, एज्यूम्ड मीन को, ये हमने एज्यूम्ड मीन लिया है 2750 के आसपास, क्या निकला हमारा, बोलो यार 1250 में से हम ये माइनस करेंगे 1500, ये खतरिया आएगा। फिर मैंने इसको h से डिवाइड कर दिया यूआई निकालने के लिए, 500 से, 500 है ना क्लास इंटरवल, क्लास साइज 500 है, h से डिवाइड किया तो यूआई निकल गया, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सही है, यहाँ तो कोई गड़बड़। अब यूआई एफआई यूआई को करने के लिए हम क्या 24 × 3 क्या आएगा -72 सही है, 40 × 2 -80, 33 × -1 -33, 28 × 0 0, 30 × 1 30, 22 × 2 44, 16 × 3 48, 7 × 4 28। इसको जोड़ो जरा क्या आ रहा है, 8 8 16, 16 4 20, 0 कैरी 2 4 4 8 2, नहीं ये भी है ना 12 13 सही है, हाँ 15 आ रहा 150, ठीक है ना। ऐसे माइनस वाले को जोड़ दो, 3 2 5 8 7 15 15 13 185 सही है ना। अरे यार 33 प्लस -8 -33 -80 -72 टोटल -185 हो रहा है, बोलो कहीं गड़बड़ लग रही है यहाँ तक। फिर 150 -185 किया क्योंकि ये माइनस ज्यादा है ना, तो -35 आ गया। फिर हमने इसको वैल्यू को पुट कर लिया, ए क्या था हमारा एज्यूम्ड मीन 2750, स्टेप डेविएशन मेथड का ही फॉर्मूला होता है, प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना निकला हमारा -35 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई 200 इनटू क्या h क्लास साइज 500, तो 0 0 हट गया, 35 × 5 आ रहा है 175, माइनस का फॉर्मूला 2 × 170 87.5, तो 2750 - 87.5 जो आएगा फॉर्मूला क्या आएगा 0.5, और 14 में 7 कितना आ रहा है 2662.5, सबका यही आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। और यहां से आपने किस मेथड से किया, डायरेक्ट मेथड से, आपका डायरेक्ट मेथड से, तो इसमें से भी यही आ रहा है, बताओ घटा के ये आ रहा है ना, करने दो 5.0, हाँ यही आ रहा है, क्लियर है। डायरेक्ट मेथड से करो, एज्यूम्ड मीन मेथड से करो, स्टेप डेविएशन मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। पर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड लगता बड़ा है लेकिन होता छोटा है ना, तेजी से हो गया ना, ठीक है। तो अगर ना दिया हो तो कोशिश करना स्टेप डेविएशन मेथड से करो, फॉर्मूला तो याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। पूछ लेना अगर कहीं डाउट हो, घर में पढ़ के आना स्टेप डेविएशन मेथड, जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं,
ये फॉर्मूला होता है। तो हमने इससे निकाल दिया, हमने अपना मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड कैसे निकलेगा, बोलो बोलो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बोलो यार बच्चों, पार्टी कौन सी 40, मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी 1500 से 2000, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, L प्लस बोलो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लास इंटरवल 500, लोअर लिमिट ऑफ क्लास मॉडल क्लास 1500 प्लस F1 ऑफ मॉडल क्लास 40 माइनस F0 24 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 33। F2 क्या है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 33 इंटू 500। क्या आंसर 1847.8। बस बच्चों, करना कैसे है इसको, अब देखो करना कैसे, कॉपी में पहले ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को आपने लिख दिया, L इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू 1500। पूरा फॉर्मूले को एक्सप्लेन के साथ साथ उसकी जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो लिख देना, क्लियर है। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना कि वी विल फाइंड दी मॉडल क्लास। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास। बच्चों इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी यही लिखना है, मॉडल क्लास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है वो उसमें। सब कुछ लिखना है आपको बच्चों, ये जो भी प्रोसेस कर रहे हो ना, ट्राई टू राइट इट, हिंदी या अंग्रेजी जैसे भी लिखो उसको, प्रोसेस को, तभी नंबर मिलेंगे, क्लियर है। दिखाओ, देखो सबका देखता हूं मैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही। आंसर थोड़ा सा गलत हो गया क्या, 1500 प्लस 40 200, प्रोसेस सब सही है, 16/23। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, देखो 500 80 सही से करा था ना कैलकुलेट। सबका कितना आ रहा है, 1847.82 आ रहा है सबका, कोई नहीं, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन में। तो बच्चों थोड़ा सा ना ध्यान देना, क्योंकि कितना भी अच्छा है, ये उत्तराखंड पीएससी वालों के साथ दिक्कत ये है, आंसर गलत हो गया तो वो बहुत कम नंबर देते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान देना, वैसे इतना टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना है ना, सही करना है ना। सब कुछ इसी पे टेका हुआ, कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ये देखेंगे और नंबर दे देंगे, कुछ नहीं भरोसा। लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लिखनी है। आंसर सही हो गया तो 10 में से 10, हाँ हाँ, आंसर सही हो गया तो 10 में से 10, अगर लैंग्वेज सही है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दो, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मॉडल क्लास बोल रहा हूँ, उसको हिंदी में लिख के मॉडल ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दो, ठीक है ना। मैथ्स में कुछ इंग्लिश हिंदी का नहीं है रोड, है ना। दिखाओ यार, कैलकुलेशन की बात नहीं है यार, उनका देखो आंसर कॉपी भले हिंदी में, देखो किस तरह से लिखना है। एक मिनट देखा था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये मेरा मकसद है कि ऐसी लैंग्वेज, इंग्लिश में ऐसी लैंग्वेज यूज करो। कहाँ लिखा यार, ऐसे नंबर मैं 0 दूंगा नंबर, थोड़ी साफ सफाई रखो यार, सीरियसली लो इस चीज को, समझ में आ रहा है, थोड़ी सी सीरियसली लो साफ सफाई पे। दिखाना, ठीक है, इस तरह से थोड़ा साफ सफाई, थोड़ी सी साफ सफाई दिखाओ ना, समझ रहे हो। दिखाना सही है, बढ़िया, इसी तरह से साफ सफाई थी, बढ़िया, सही है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है यार, मैथ्स कैसे भी कर सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में जैसा मन करे, ठीक है ना। बस बस दिक्कत ये है कि कॉपी चेक करने वाला हिंदी मीडियम वाला होगा, उसको केवल क्या दे दिया जाएगा, मैथ्स का मॉडल आंसर दे दिया जाएगा, और इसीलिए मैथ्स का टीचर मैथ्स की कॉपी चेक नहीं कर रहा होगा, समझो। एक ही कोई टीचर पकड़ेंगे, वो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर जो भी होगा, उसको दे देंगे मॉडल आंसर, उसी में से देखेगा, उसी में से अपने हिसाब से नंबर दे देगा। विडंबना यही है, बात समझ रहे हो। क्योंकि हमें मैथ्स वाला पेपर जीएस पेपर के साथ ही, स्पेशलाइज तो बैठेगा नहीं। मॉडल आंसर देंगे तो कोशिश करना बच्चों, एक तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना,
पूरी लैंग्वेज अच्छे से, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर सही देना, ठीक है ना। कितना भी कैलकुलेशन सही, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था लैंग्वेज बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है और आंसर बढ़िया है तब 10 में से 10। लैंग्वेज खराब है, केवल सीधे आंसर लिख रहे हो कुछ कैसे भी, तो 10 में से 7। लैंग्वेज कितनी बढ़िया है, आंसर गलती से गलत नहीं निकल गया, सारा प्रोसेस सही है, 10 में से 2। आंसर पे फोकस करो, कैलकुलेशन में फोकस करो, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आंसर आंसर सही होना चाहिए, सारा प्रोसेस सही है, सब कुछ सही है, आखिरी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 10 में से 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो भले ही एक बार के लिए लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज करना, आखिरी आंसर से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। बाकी तो तुम लोग समझ ही गए यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं मोड, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, अब मीडियन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेजूंगा, सब लोग जो ग्रुप में नहीं है वो ऐड हो जाए, इसको ग्रुप में भेजूंगा और सॉल्व करके लाना, ये वाला भेजूंगा मैं, ठीक है। ये वही तो नहीं है ना, वो नहीं है। इसको कल घर से सॉल्व करके अच्छे से प्रॉपरली लैंग्वेज के साथ सॉल्व करके लाना, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी भेज दूंगा, ठीक है। चलो फिर, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में, कल मिलते हैं।